प्रसिद्ध भोजपुरी सिंगर विनोद बेदर्दी जी हैं और सह जिला पार्षद भी हैं। और आपको बता दें कि हाल ही में पहले वीआईपी के मजबूत सेना हुआ करते थे, लेकिन अब जनता शक्ति दल में है जो तेज प्रताप यादव जी का जो पार्टी है उसमें है। और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वीआईपी पार्टी छोड़ने का मुख्य कारण क्या है और उसके बाद इतना भरोसा होने के बाद भी पार्टी इनको क्यों छोड़ दिया, ये सारी बातें आज जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है आपका और आपके चैनल को देखने वाले हर एक श्रोताओं को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जैसे कि प्रत्येक गाना में आप गाते हैं कि धोखा देने वाले को धोखा दो, आखिर बार विनोद बेदर्दी को मौका दो, तो धोखा किसने दिया और धोखा किसको मिला? धोखा वीआईपी पार्टी के जो सुप्रीमो है वो दिए। अच्छा। और धोखा हमको मिला। धोखा हमारे पूर्वी चंपारण के हर एक निषादों को मिला जो वीआईपी पार्टी का झंडा उठा करके और वीआईपी पार्टी को मजबूत करने के लिए तन मन लगा करके मेहनत करते थे। और हम लोग झंडा उठाए और मजा कोई और मार रहा है, यानी मलाई कोई और खाया जी। जैसे आप हमेशा से कहते हैं कि मलाहों का नेता है मुकेश सहनी जी, हम भी आपके जात के हैं, मलाह हैं, लेकिन फिर आप ही के साथ गद्दारी क्यों? क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे। यानी पैसे से वो टिकट बिका गया? बिना पैसा का उनमें क्या काबिलियत है कि उनको प्रत्याशी बना दिया जाएगा? आप भी जानते हैं कि पैसे का बाजार है। हम क्या जानते हैं, पूरा दुनिया जानता है। हमारे विधानसभा के किसी से पूछिएगा तो बिना पैसा का आ सकते हैं। क्या काबिलियत है बताइए, क्या किए हमारे केसरिया विधानसभा में? कुछ किए हैं? और जैसे वो लोग तो उनके पिता नहीं वो लोग खड़ा होकर के मंच पे क्या कहता है लोग कि ब्लॉक में इतना भ्रष्टाचार है, थाना में इतना भ्रष्टाचार है, हम उसको आकर के मिटा देंगे। बाबूजी आपके बहुत बड़े के पद पे हैं तो वो काहे नहीं मिटा दे रहे हैं कि आप छोटका पद पर आकर के मिटाने की कसम खा रहे हैं? ये सब लोग आपसे सबसे बस फायदा उठाना चाहते हैं और फायदा उठा करके वहीं जा करके रहेंगे जहां वो लोग का घर है। जनता को और क्या चाहिए? जब बिजली मिलिए रहा है, रोड मिलिए गया, लाइन आ ही रहा है, तो और क्या कुछ चाहिए? और कुछ नहीं चाहिए। 10,000 मिल गया, 10,000 रुपया, 10,000 रुपया अगर एक आदमी को मिल जाए, आप ही लोग को 10,000 दे दिया जाए, कह दिया जाए कि अब आपको अब कुछ नहीं दिया जाएगा, इसी में खाना है, पीना है, सोना है, रहना है, कपड़ा खरीदना है, चले जाइए आज एगो छठ पूजा की खरीदारी करने। अगर आपके घर में 4 गो सदस्य होगा तो 10,000 कम पड़ जाएगा। तो ये वो उन लोगों को क्यों नहीं पता चल रहा है जो ले रहे हैं पैसा, कह रहे हैं कि तो सरकार दे रहा है तो काहे नहीं कोई लेगा भाई? अच्छा। अब सरकार दे रहा है, लॉलीपॉप दे रहा है कि लॉलीपॉप लीजिए, हमको वोट दे दीजिए, फिर अब 5 साल हमको राज करने दीजिए। ऐसे कुछ लोगों का कहना है कि वो तो गायक है, बजनिया है, नचनिया है, कि उन पर कैसे भरोसा किया जाए? अब 5 साल अब जिला पार्षद जो बन करके हम सेवा कर रहे हैं तो बिना भरोसे के थोड़ी 13,348 वोट दे करके लोगों ने जिताया। उस टाइम भी लोग बहुत कहा करते थे कि नचनिया बजनिया है, तो नचनिया बजनिया इंसान नहीं होता है। पवन सिंह, खेसारी, दिनेश लाल यादव, मनोज तिवारी, ये सब नहीं है लोग? हेमा मालिनी, संजय दत्त, गोविंद, ये सब लोग नचनिया नहीं है लोग? ये भी तो है लोग। अच्छा। अब अगर मान लीजिए कि हम कला हम प्रदर्शन करते हैं तो ये गलत बात थोड़ी करते, चोरी थोड़ी करते हैं भाई। लेकिन बड़े बड़े पार्टियों का कहना है, बड़े बड़े कौन पार्टी है? सारे पार्टियों में कलाकार हैं। अभी मैथिली ठाकुर को ऐसी करके पार्टी ज्वाइन करा करके उनको टिकट दे दिया गया है, तो उनके ऊपर भी तो कह रहा है लोग कि नचनिया बजनिया है। अरे कलाकार को कैसे, किस नजर से लोग देखना चाहता है? कलाकार होता है जो मैंने समझिए कि हंसते हुए को रुलाता है, रोते हुए को हंसाता है। एक नेता के बात सुनने के लिए उतना लोग नहीं आते हैं जी, लेकिन एक कलाकार के बात सुनने के लिए हजारों लोग आ जाते हैं। फिर भी उन कलाकारों को ही टारगेट क्यों किया जाता है? अब उनको उनकी लोकप्रियता देखी नहीं जाती है। अच्छा। क्योंकि जब कलाकार उतरता है ना तो पैसा एक तरफ, जन सैलाब एक तरफ हो जाता है। भगवान का दिया हुआ तो आपके पास सब कुछ है जी। अब पैसा है, गाड़ी है जी, मस्त उसमें एसी लगा है, काहे के लिए रोड पर उतर गए हैं? इन सभी के लिए। अब पुलिस क्या कर रहा है कि थर्मामीटर लगा दे रहा है। अच्छा। आप पकड़ के ले जाकर के थाना में बंद कर दे रहा है। क्या दोष है इन लोग का? क्या दोष है? जब दारू बंद है तो दारू आया कहाँ से? आप पकड़िए ना जो कहाँ से लाए हैं। अब पीने वाले पे इंजाम लगाइएगा, खाने वाले पे इंजाम लगाइएगा। तो कहने वाला तो ये भी कह दे रहा है कि दुकान में तो जहर बिकता है, तो वो काहे नहीं लोग खाता है? हाँ, लेता है लोग ना, वो खाने वाला चीज नहीं है जहर। अच्छा। जहर का जहाँ जरूरत है ना, कीटाणु मारने वाला जहर कहा जाता है ना, तो उस कीटाणुओं को मारने के लिए जहर का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो जहर खिला दीजिएगा।